9 बजे टाइम दिया गया था। तमाम प्रतियोगी छात्र सब लोग मिलकर आज हम लोग बेरोजगारी के विरुद्ध एक मुहिम छेड़े हुए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। नो जॉब नो वोट। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे। नो जॉब नो वोट हम लोग नहीं देंगे। नो वोट नो जॉब। देश में हमारे देश में 28 लाख पद खाली है। समस्त विभागों में 28 लाख पद खाली है। मोदी जी से अति महान कृपा है। मोदी जी अगर आप 28 लाख पद को भर दे तो कितने बेरोजगार लोगों का भला हो जाएगा, उनके साथ साथ उनके परिवार का भी भला हो जाएगा। आप सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के तट पर सरदार जी की प्रतिमा बनवाते हैं, 3,000-4,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और वही पैसा अगर आप बेरोजगार लोगों को कोई भी जॉब दे दें, आप हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट जॉब भी दे दें, आप कोई भी जॉब दे दें, गरीब परिवार सुखमय हो जाएगा। यही आपसे विनम्र अनुरोध है। बेरोजगार व्यक्ति जितने भी हैं, शिक्षित बेरोजगार, वैसे तो बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन हम सारे बेरोजगारों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार इतना नहीं कर सकती कि देश की सारी बेरोजगारी खत्म कर दे। जो है उतना कोई सरकार न कर पाई है और न कर पाएगी, लेकिन हाँ प्रयास जरूर सरकार को करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो है हमें जो है मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें यह पता चला है कि अपने भारत देश में 28 लाख जो कि एक काफी संख्या है, 28 लाख सभी विभागों में पद खाली हैं। और मेरा भारत सरकार प्लस समस्त राज्य सरकारों से विनम्र निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द ससमय नियमानुसार भरा जाए। और ये मेरा अधिकार है। एक तो विनम्र निवेदन तो है ही है, और ये मेरा अधिकार, मेरी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, और आप नहीं देंगे तो मैं इसे संवैधानिक रूप से लड़ कर ले लूंगा। उसे आप नहीं रोक सकते हैं। आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। नो जॉब नो वोट। ये बताइए, सन 2018 की वैकेंसियां एसएससी जीडी की आई थी, आज तक उसका कुछ न तो रिजल्ट आया न तो कुछ आया। अभी मेडिकल लगा है, बताइए हम लोग क्या करें। साला एज निकली जा रही है, एज हम लोग 21 साल हो गया। जर्नल के लड़के हैं 21 साल की ऊपर हो जाएंगे। मोदी जी बताइए हम क्या करें। आप ओवर एज कर देंगे, 10 साल वैकेंसी आप बताएं। फिर देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, प्री एग्जाम देंगे, मेंस देंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 5 स्टेज हो जाएगा। चुनाव हुआ, हफ्ते भर में रिजल्ट डिक्लेयर, कुर्सी मिल गई, विधानसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, कुर्सी आ गई, पता लगा अगला भर्ती जो है लटकी हुई है, अगला चुनाव आ गया, अगला चुनाव में फिर वही नियम कानून लागू। चलिए भैया, फिर से नहीं हो जाता। हद होती मोदी जी, हद होती है। अभी तक राज्य सरकार तो हम लोग के साथ करती थी, केंद्र सरकार भी करने लगी है। एक वैकेंसी नहीं आ रही, बताइए ओवर एज होते जा रहे हैं। बैंक में IBPS के 29,000 30,000 वैकेंसी आती थी। कब आती थी? जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 29,000 30,000 वैकेंसी आती थी। उसके बाद 2,000-4,000 पद घटते चले गए। आज उसकी स्थिति आ गई 3,000-4,000 पद आते हैं। मोदी जी की देन है। कहाँ से बेरोजगारी जाएगी? रोड बनवा दें हम लोग, रोड से बेरोजगारी जाएगी। योगी जी बोल रहे हैं यूपी में हमने रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया बताइए? मनरेगा में काम दिया, 180 रुपए दे रहे हैं पर डे का। पढ़े लिखे लड़के मजदूरी जाकर करें, घर खोलें। हमारा सिस्टम से विरोध, हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी, कोई भी सरकार हो, सारी सरकारें ये 70 साल से बेरोजगारों की बेरोजगारी चल रही है। सिस्टम से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, हमारे साथ अगर कोई भी पार्टी हमारे साथ अपना कैरियर बनाना चाहती है, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहती है, तो हम उस पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। आए हमारे साथ, हम नहीं जाएंगे किसी पार्टी के साथ। मैं नेता बनाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ, मैं मतलब मेरी पूरी जनता पूरे देश की, वो खुद नहीं बन गए हैं। मेरा किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी के पास नहीं जाऊंगा। उन्हें आना हो मेरे पास, आए, पूरा स्वागत है, दिल से स्वागत है। उनको कैरियर बनाना है, हमारे साथ आए। सारे बेरोजगार, सारे शिक्षक, सारे छात्र, सारे देश के बेरोजगार सहयोग करेंगे। सिस्टम का पूरा विरोध है, सिस्टम का विरोध है। आपकी बीजेपी से अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी, कम से कम हर साल वैकेंसी निकालती थी। एक करके बोलिए, एक। अब बताइए 10 साल हो गया, वैकेंसी आ रही है लेकिन उसका कोई परिणाम ही नहीं है। 2013 की वैकेंसी थी यूपी पुलिस की, अभी जाकर उसके बाद ज्वाइनिंग हुई है। 7 साल बाद ज्वाइनिंग, ऐसा कोई होता है क्या बताइए? हाँ, वैकेंसी आप निकालिए, वैकेंसी निकालने के बाद पूरा लिखित प्रमाण दीजिए कि हम इतने दिन में उसको क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर वैकेंसी न जाने पाए, यही हम लोगों की मांग है। रेलवे का निजीकरण कर दिए, बताइए इससे क्या होगा?
अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। आपने हाँ, फायदा क्या है देश का? बताइए, देश आप बेच रहे हैं कि आप देश को बना रहे हैं? कंपनियां बेची हैं मोदी जी ने। अरे देश को बेच और लगाई कितनी है एक भी बताइए? नहीं, एक भी नहीं, कुछ कंपनी बताइए लगाए एक भी कंपनी नहीं। एक भी कंपनी बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी की आज तक एक भी कंपनी नहीं लगाई, बड़े शर्म की बात है। और बेची कितनी है बताइए? 23 कंपनी, बड़े शर्म की बात है। हद हो गई। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ बता रहे, हमने 32 लाख रोजगार दिया। 32 लाख क्या दिया? नहर खोदने का रोजगार बोलते हैं। 180 रुपया दे रहे हैं पर डे का। पढ़े लिखे लड़ने जाके मजदूरी करेंगे खेत में, वही इसको मजदूर कहते हो आप? रोजगार है ये कोई? एमपी में लाठी चार्ज करवा दिए। सिराज मामा जी, ये एमपी में करवा दिए। लड़के अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लाठी चार्ज करवाते हैं। पालन करते हुए पूरा डीएम से परमिशन लेते हुए किए, उसके बाद लाठी चार्ज करवाए। हद हो गई। कितना अब की बार मोदी जी बात जान लीजिए, नौकरी नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा आपको। नो वोट। आपकी सरकार गिरेगी इस बार फिर से। नहीं, सरकार से तो हमारा सिस्टम से विरोध है भैया। आप देखिए, सरकार किससे आदमी कहेगा? आप राजा हैं, आप मुखिया हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया हैं। किससे आदमी बोलेगा? जनता आपसे समस्या बोलेगी ना, और दूसरी पार्टी के पास तो जाएगी नहीं रहेंगे आप। दूसरी पार्टी जिसकी सरकार बनेगी उससे आदमी बोलेगा। तो सिस्टम से हमारा विरोध है, ना कि किसी पार्टी किसी भी सरकार से। और आप सरकार में हैं तो सब लोग सपोर्ट आपका भी दायित्व बनता है करना, हमारा दायित्व है। हटेगी तो सब लोगों का कल्याण होगा, सब घर के लोगों का, सब गरीब लोगों का कल्याण होगा। तो सब लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। कोई ये नहीं कि भैया हमारे यहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही नहीं करता है, या मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, मुझसे कोई लेना लादना है ही नहीं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। वैकेंसी आए चाहे ना आए, और एक बात, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। कोई हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उसके बच्चे अगर वो खुद पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, अगर वो विरोध में नहीं आ रहा, विरोध या कह लीजिए या तो मांग कह लीजिए अपने हक की लड़ाई के लिए, तो अगर वो नहीं आ रहा है सामने जो है बेरोजगारों के लिए, तो वो अपने पैर पे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि सब सांसद नहीं हो जाएंगे, सब विधायक नहीं हो जाएंगे, सब ग्राम प्रधान नहीं हो जाएंगे, लेकिन इन सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सभी ग्राम प्रधान, सभी जिला पंचायत सदस्य, इनके बच्चे, इनके रिलेटिव, सब लोग सरकारी नौकरी, कोई न कोई एक बंदा करेगा। कोई न कोई एक बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, चाहे वो चपरासी हो और चाहे आईएएस का एग्जाम हो। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, खुद ही कुल्हाड़ी मारते, दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। वो ना समझे कि मैं पार्टी का सहयोग कर रहा हूँ। ये बीजेपी जो है ना, पदाधिकारी बना के जो अपने नुक्कड़ में सबको फैलाया है ना, माया जाल जो है अपना बनाई हुई है कि जो है हमारा विरोध नहीं करेंगे। उनके बच्चे जो है भले सर्विस की तैयारी करें लेकिन विरोध नहीं करेंगे, तो वो दिन अब चला गया है। अब युवक जाग गया है, उसे प्रचार प्रसार नहीं करना है, उसे तो भाई सर्विस लेना है। क्यों प्रचार करेगा? उसे नेतागिरी तो करना नहीं है। नेतागिरी करेगा तो पढ़ाई बंद कर देगा, सर्विस की तैयारी नहीं करेगा। साफ मेरा कहना ये है कि अगर मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि तमाम पार्टी के सांसद, विधायक, नेताओं से विनम्र निवेदन है, तमाम पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो है बेरोजगार की हक की लड़ाई के लिए सब सामने आए, सब सहयोग करें और सबका सपोर्ट ही साथ में। युवाओं से ही देश चलता है, सबका साथ, सबका विकास। जिस देश में जितने रोजगार, ये जो है फेल हो रहा है, इसे जो है पास करवाने की अति महान कृपा करें। आपसे हम जो है विनम्र निवेदन भी है और अपने हक की लड़ाई के लिए संवैधानिक नियम के अनुसार अपना हक लेंगे भी। ये आप मुझसे जो है हम लोगों से नहीं छीन सकते हैं। और हमारे जो है चाचा जी हैं, बच्चे राजा त्रिपाठी हैं, तो तमाम लोगों से जो है माननीय पप्पू त्रिपाठी जी अपना इंटरव्यू ले रहे हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोपरि योगदान दिया, देश की एकता और अखंडता आज हमारी विश्व स्तर पर मजबूत है, उसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है, इस बेरोजगारी को दूर करना भी आप ही का काम है और आपको इस अथक प्रयास करके हमारे देश के नौजवान जो बेरोजगार भटकते हैं उनको रोजगार दिलाएं, ताकि उनका और उनके परिवार का संपूर्ण ढंग से जो है पालन पोषण हो सके और
इस मुहिम को आप इसी जगह पे समाप्त करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दें और माननीय सुप्रीम कोर्ट न पहुंचे और सभी भर्तियां सुनिश्चित रूप से हो जाएं और इन बेरोजगारों को रोजगार मिले। धन्यवाद। कुर्सी में बैठने पे सरकार नहीं हो जाता। उसे अगर उसे चाहता है कि मैं सरकार हूँ तो उसे पूरी देश की रक्षा करना है, उसको कहते हैं सरकार। इस तरह सरकार नहीं कहते हैं, सरकार है बड़ी सरकार है। बहुत शर्म की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हैं किस प्रकार कैसे अपना जो है एक शायरी नुमा बनाकर एक डायलॉग नुमा फिल्मी अंदाज में जो है किस प्रकार जो है जवाब दे रहे हैं सरकार को कि एक कुर्सी पे बैठने से सरकार नहीं हो जाता है। जिस प्रकार जो है कर्म से पंडित होता है ना कि जाति से पंडित होता है। कोई भी व्यक्ति जो है कर्म से पंडित होता है ना कि जाति से पंडित होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरा एक मानवता धर्म है, मेरा सबसे बड़ा धर्म है मेरा मानवता। तो ये हमें जातिवादिता की लड़ाई धर्मवादिता की लड़ाई पे फंसा के हमारा जीवन बर्बाद मत कीजिए। मेरा यही विनम्र निवेदन है आपसे। भर्तियों को जो है कोर्ट में ना पहुंचाने दीजिए। ससमय नियमानुसार 28 लाख पद पूरे देश में माननीय केंद्र सरकार मोदी जी से और समस्त राज्य सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है। शब्द कहने से शर्म आती है। समस्त निवेदन है कि सारी भर्तियों को जो है जो भी पेंडिंग में है जो भी खाली है उसको भरने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा जिससे दूसरे लोग जो हमारे मित्रों बांधव है वो भी लोग जागरूक हो कि मोदी सरकार के पास पहुंच जाए और देख ले इस वीडियो को। इसीलिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय